हेलो स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने के बाद अब जो चैप्टर आ रहा है आपके, वैसे तो चैप्टर्स हैं और भी, एक और चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। कार्ब धात्विक यौगिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक का मतलब है कि जिसमें कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड होता है, उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो सोडियम और कार्बन, तो सोडियम क्या है? धातु है, कार्बन, तो क्या ये ऑर्गेनोमेट्रिक है? ये ऑर्गेनोमेट्रिक नहीं है। तो फिर आता है ऑर्गेनोमेट्रिक का मतलब होता है जब कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव से अटैच होता है, और ये ऑर्गेनिक ग्रुप होना चाहिए जब कार्बन परमाणु अपने से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव से अटैच होता है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप ढंग से देखेंगे, जैसे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कार्बन और ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल आर और इलेक्ट्रो, जब कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव से अटैच हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हो। दो शब्द बोले मैंने, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कार्बन की जो विद्युत ऋणता है, तो कार्बन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से जुड़ा हो, जस्ट लाइक मेटल, या फिर नॉन मेटल भी आ सकता है, तो कार्बन जैसे टेट्रामेथिल सिलेन, सिलिकन, अब सिलिकन क्या है? मेटल नहीं है, इट इज नॉन मेटल। तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में अगर नॉन मेटल की तरह से इसको बिहेव करेंगे, तो यहाँ कार्बन क्या है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से जुड़ा होता है, वो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो आप बुक में देखना, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक के पर्पज से है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक में भी आता है, तो इसके पर्पज से हमारे यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक जो है वो 3 कंपाउंड दे रखे हैं। एक दे रखा है RMgX, आप बहुत अच्छे से जानते हो व्हाट इज दिस, है ना? एल्किल मैथिल, बताओ, बिर्गनार्ड रिएजेंट इसको आप बोलते हो, एल्किल मैथिल हैलाइड ब्रोमाइड वगैरह जो भी है। दूसरा होता है RLi, ये मैग्नीशियम के कार्बधात्विक है। मैग्नीशियम का कार्बधात्विक एक ये भी होता है, या तो बिर्गनार्ड रिएजेंट या डाई एल्किल मैग्नीशियम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है एल्किल लिथियम, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक है, इसको सुपर गिलियन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और तीसरा आता है डाई एल्किल जिंक, जैसे डाई एथिल जिंक जो है, आपको अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो बताओ, इसका एक कॉमन नेम, बहुत पॉपुलर नेम है, मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ गाड़ी को कि आप चला के बताना कि इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इसको, डाई एथिल जिंक का नाम क्या है? ओके, तो ये अपने कोर्स में एक मरकरी के भी कई बार आ जाते हैं, डाई एल्किल मरकरी। लेकिन अपने अभी फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड ईयर के अंदर सिलेबस में ये 3 दे रखे हैं जिनको हमें पढ़ना है। अब मैं आपको ये कहूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको कहूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप हंसोगे कि नहीं आता है, जबकि आपको आता है। जिस बच्चे को ऑर्गेनोमेट्री, ग्रिग्नार्ड की जितनी भी रिएक्शन है वो अगर आती है, तो वो बच्चा इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ सॉल्व कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आपको एक वर्क दे रहा हूं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते कैसे। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, RX Mg RMgX, जस्ट लाइक मैथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करके मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नॉट नेसेसरी एथिल आयोडाइड भी आ सकता है, मैग्नीशियम से रिएक्शन करके एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, या क्लोराइड भी आप ले सकते हो, यानी कोई भी
एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन मैग्नीशियम से, लेकिन एक सबसे वो है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के अंदर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन जितनी आपको सिंपल दिख रही है, इसके ऊपर दो क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वी टेक ड्राई कंडीशन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन में ड्राई कंडीशन क्यों रखी जाती है? तो उसका दो कारण है। पहला कारण है, एक तो एल्किल हैलाइड मॉइस्चर से रिएक्शन करके अल्कोहल बना सकता है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, अल्कोहल मे फॉर्म। और एक दूसरा रीजन है, आपने अगर पढ़ा हो, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे, ये जो आपका गिरगनार्ड रिएजेंट है वो वाटर से रिएक्शन करके एल्केन बना देता है। ये इसका सबसे बढ़िया रीजन है। एग्जाम में पूछते हैं कि इसमें ड्राई कंडीशन क्यों रखी जाती है, क्यों एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम रिएक्शन करके बनाता है, तो पूरा एपरेटस क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे सरल जवाब क्या रहेगा कि वाटर गिरगनार्ड से रिएक्शन करके एल्केन बना देगा, तो आप जिसको बना रहे हो रिएक्शन कर जाएगा। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा, व्हाई वी यूज ईथर। ईथर का क्या रोल है? तो आप देखेंगे गिरगनार्ड एक ऐसा रिएजेंट है जो सबसे रिएक्शन करता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्काइन, एल्की, एल्केन, और सबसे रिएक्शन कर जाता है। एक केवल ईथर है जिससे ये रिएक्शन नहीं करता है। तो क्यों, व्हाई ईथर फिर डाला क्यों? उसका रीजन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो ईथर का यूज क्यों करते हैं? कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। तो गिरगनार्ड क्या करता है, ईथर के साथ रिएक्शन को मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसको बोलते हैं डाई ईथरेट, जस्ट लाइक दिस RMgX। ये आपका डाई एथिल ईथर हो गया। आपने सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी, तो ये एक लॉन पेयर देके इधर, ये एक इधर देके, तो क्या बन गया ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन, चतुष्फलकीय। और दो इथर आ रहे, इसे बोलते हैं डाई इथरेट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको इसका जवाब देना है कि प्रिपरेशन में ड्राई क्यों रखते हैं, क्योंकि वो गिरगनार्ड रिएजेंट मॉइस्चर से रिएक्शन करके एल्केन बना देता है। और दूसरा, ईथर इसको गिरगनार्ड रिएजेंट को टेट्राहेड्रल डाईइथरेट बनाकर, एक कॉम्प्लेक्स बनाकर, एक संकुल बनाकर स्टेबलाइज कर देता है। तो ये तो थी इसकी प्रिपरेशन मेथड, बोला आपने पढ़ी हुई थी ना। छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से आते हैं। लेकिन अब मैं आपका ये मान लीजिए एक छोटा सा टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। आपको अगर गिरगनार्ड रिएजेंट की स्टडी करनी है या इस चैप्टर को तैयार करना, तो दिमाग को इस तरह से काम में लेंगे कि RMgX से आपको क्या क्या बनाना है। तो एल्केन बनाना है, एल्काइन बनाना है, अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, एसिड बनाना है, आपको एमीन बनाना है, आपको साइनाइड बनाना है, बहुत सारे कंपाउंड है, आपको सल्फोनिक एसिड बनाना है, आपको ईथर बनाना है, आपको बस, या और दूं, और भी हैं बहुत सारे दूसरे अदर ऑर्गेनोमेटिक। फिलहाल जो बच्चा इतनी रिएक्शन, ये सब आपने सेकेंड ईयर में पढ़ रखी है, इसलिए मैंने आपको बताई है। ये और भी एक दो चार रिएक्शन है, तो आप आज घर पे बैठ के पहले दिमाग लगा के गिरगनार्ड से ये चीजें कैसे बनती, इसमें सोचना, आंसर ढूंढना। तो अगर आपने ढूंढ लिया तो समझ लीजिए कि आपका 80% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो लेक्चर में इन सबको एक एक करके डिस्कस करूंगा। थैंक यू।